क्या मुंह पे टेप लगा के रहना पड़ेगा आगे से? क्या बोलना अब आगे से बंद करना पड़ेगा? सच्ची पत्रकारिता यही होती है कि जनता में क्या चल रहा है वो जनता के सामने और सरकार के सामने हम ईमानदारी से पेश करें। सरकार का एक सिस्टम है, कोई भी सरकार रही है चाहे, वो चाहते हैं कि ऊपर से नीचे तक हमारा ही महिमा मंडन हो, हमारा ही गुणगान हो और हमारी गलतियां या गलत नीतियां वो छुपी रहे। सीईटी के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने अपनी परेशानियां बताई, आपने उनकी बात अपने चैनल के माध्यम से रखी है, ये कहाँ गलत है? जो मैं पढ़ रहा था, आपका नोटिस पढ़ रहा था, तो इसका तो यही निकलता है कि हम सब की आवाज़ को दबाया जा रहा है या हमारे को बेड़ियों में बांधा जा रहा है कि हम जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा। आम जनता से, आपके सोशल मीडिया के सभी साथियों से ये निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाओं की खुले मन से निंदा की जाए और ये आवाज़ सरकार के कानों तक जाए। पुलिस प्रशासन पर दबाव बना के एफआईआर दर्ज करी है, बहुत निंदनीय है। और मीडिया, जहाँ तक मैं मानता हूँ, मीडिया लोकतंत्र का एक स्तंभ है। प्रिंस लांबा की वीडियो के अंदर प्रिंस लांबा ने सीईटी पेपर के रिगार्डिंग कैंसिलेशन के लिए कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ ये बोला था कि जिस हिसाब से बच्चे पेपर दे के आ रहे थे, वो कह रहे थे भाई एक पेपर हार्ड है, एक बहुत ही सरल है, तो उनका कहना था कि हो सकता है जिस हिसाब से बच्चे मांग उठा रहे हैं पेपर कैंसिल हो सकता है डिमांड के हिसाब से, लेकिन उन्होंने पेपर कैंसिल होने के लिए अपना कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया, पेपर कैंसिल हो चुका है। ये सिर्फ एक सरकार का तरीका है आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए। एक आप पे एफआईआर दर्ज होगी, आप घर बैठ जाएंगे, कल को और पत्रकार हैं उनके खिलाफ 10-20 मुकदमे हो जाएंगे, वो घर बैठ जाएंगे, फिर तो सरकार अपनी मनचाही करेगी। जो प्रिंस ने काम किया हम उसके साथ हैं और जहाँ छाती अड़ानी पड़ी, चाहे वकील के हिसाब से चाहे आम जनता के हिसाब से, हम आगे से आगे आपको खड़े मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक चीज़ सस्पेक्टेड लग रही है, वो कैंसिल होनी चाहिए। गलती भी क्या है? पेपर आज से पहले कैंसिल क्यों नहीं हुए? क्या आपके ऊपर सवाल है, आप उस सवाल का जवाब देने की बजाय आप किसी सवाल उठाने वाले को बांध रहे हो, तो 100% आपके सिस्टम में गड़बड़। कब तक आपको दबाएंगे? हो सकता है आप जैसे काफ़ी साथियों को दबा भी लें, लेकिन जिस दिन जनता बोलने लग जाएगी उस दिन क्या करेंगे? 100% इस मुकदमे को इनको कैंसिल करना चाहिए और वो नहीं भी करते हैं तो हम लीगल फाइट कर लेंगे। हमारे पास हाई कोर्ट है, हम केसिंग में चले जाएंगे और हम कम से कम आप जैसे साथियों के साथ हैं, चाहे मुकदमे हमारे इधर हो जाए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ में और महेंद्रगढ़ कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। हमारे साथ खास अधिवक्ता और सीनियर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव गुड्डू तक्षक चरखी दादरी से हमारे साथ खास मेहमान हैं और जिम्मी चौधरी और डागर साहब हैं हमारे साथ मौजूद। तो इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मुद्दा तो कुछ नहीं है, लेकिन मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी भी कहीं न कहीं अब दबाने की कोशिश कर रहे हैं या छीनी जा रही है। वो तो आप देखना, क्योंकि जो हम खबर प्रसारण किया था, आपको सबको भली बात पता है कि सीईटी एग्ज़ाम इवनिंग और मॉर्निंग का जो एग्ज़ाम हुआ था, बच्चों ने कति ओपन कैमरे के सामने कहा था कि भाई भेदभाव हुआ है हमारे साथ। उसके बाद कहीं न कहीं एचएससी जो चेयरमैन है उन्होंने बयान भी दिया था कि रिजल्ट आने के बाद ऐसा कुछ नहीं रहेगा, सामान्य सब कुछ हो जाएगा। और हमने वो खबर दिखाई तो उस खबर में ऐसा कुछ था भी नहीं, एक नॉर्मल तरीके से हमने खबर दिखाई थी, लेकिन उसके ऊपर भी कहीं न कहीं प्रिंस जो उनके एफआईआर हो गई है और पंचकुला साइबर में। तो हमारे साथ वकील अधिवक्ता हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक ये वाजिब है और कहाँ तक सही है। क्या मुंह पे टेप लगा के रहना पड़ेगा आगे से? क्या बोलना अब आगे से बंद करना पड़ेगा? क्या जहाँ कुछ कमियां होती हैं समाज में, कहीं सड़क टूटी है, पानी, कोई अधिकारी कर्मचारी या कोई भी कोई दुखी कर रहा है या किसानों का मुद्दा है, क्या वो उठाने अब बंद करने पड़ेंगे? क्या युवाओं की आवाज़ को उठाना भी बंद करना पड़ेगा? क्योंकि फ़िलहाल इसी तरीके से यह माहौल बनता दिख रहा है। तो गुड्डू जी, पहले आपसे जानते हैं इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हो आप? कहीं ना कहीं आपको लगता है ये अभिव्यक्ति की जो आज़ादी छीनने की कोशिश की जा रही है, इसको भी कहीं ना कहीं? मुन्ना जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने समय समय पर सामाजिक मुद्दों को उठाया है और लोगों की भावनाओं को सरकार के सामने रखने का प्रयास किया है। और एक सच्ची पत्रकारिता यही होती है कि जनता में क्या चल रहा है वो जनता के सामने और सरकार के सामने हम ईमानदारी से पेश करें। ये प्रिंट मीडिया का, सोशल मीडिया का या हर उस जागरूक आदमी का कार्य है कि सच्ची भावनाओं की अभिव्यक्ति करना। सरकार का एक सिस्टम है, कोई भी सरकार रही है चाहे,
वो चाहते हैं कि ऊपर से नीचे तक हमारा ही महिमा मंडन हो, हमारा ही गुणगान हो और हमारी गलतियां या गलत नीतियां वो छुपी रहें। आप लोगों ने, जैसे मैं सुन रहा था या देख रहा था, भाई मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ पुलिस प्रशासन ने या किसी भी प्रशासन ने मेरे साथ ऐसे ऐसा कर दिया, तो आपने मेरी बात रखी है। सीईटी के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने अपनी परेशानियां बताई, आपने उनकी बात अपने चैनल के माध्यम से रखी है, ये कहाँ गलत है? लेकिन सरकार को तो नजर आ रहा है। मैं कहता हूं कि मैं इस परिसर से बाहर जाके किसी ने मेरे को नंगा कर दिया, हो सकता है वो बात भी झूठी हो सकता है मेरे आरोप भी झूठे हों, इट्स ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन मेरी बात रखना आपका काम है। जितने भी बड़े बड़े टीवी चैनल हैं या जितनी भी बड़ी और भी मीडिया के हाउस हैं, उनका काम क्या है? उनका काम यही तो है कि एक पक्ष क्या कह रहा है। आप देखिए रोज जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, संसद में क्या हो रहा है, विधानसभा में क्या हो रहा है, एक दूसरे ऊपर कितने बड़े बड़े आरोप लगते हैं। तो इट मीन्स कल को इसका मतलब तो ये होगा भाई किसी बच्चे के साथ रेप हो गया तो बिना इन्वेस्टिगेशन किए पुलिस से शिकायतकर्ता को के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे कि आपने गलत जानकारी दी है। जो मैं पढ़ रहा था, आपका नोटिस पढ़ रहा था, तो इसका तो यही निकलता है कि हम सब की आवाज़ को दबाया जा रहा है या हमारे को बेड़ियों में बांधा जा रहा है कि हम जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा। तो इसका मतलब तो लोकतंत्र नहीं, ये एक राजतंत्र हो जाएगा फिर। तो मैं तो इस बात से बड़ा आहत हूँ। हमारे साथ भी पहले ऐसे काफ़ी मुकदमे दर्ज हुए हैं, आम दुनिया के भी देखते हैं आप, देखो देशद्रोह के कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं। इससे पहले भी आप जब शुरू में 2014 में सरकार आई थी, कितने लोगों पर कैसे कैसे मुकदमे दर्ज हुए हैं, किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे पूरे देश में कितने मुकदमे दर्ज हुए डिजास्टर मैनेजमेंट के। क्या था वो सब ये था कि एक कोई विषय आ गया, कोई हारी बीमारी आ गई, तो उसमें एक सरकार या कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने उसको अवसर बनाना था। तो ये सरकार की अवसरवादिता है। और मेरे हिसाब से तो जिस तरीके से ये मुकदमा दर्ज हुआ है, ये जो शिकायत जो मैं पढ़ रहा था आपके ऊपर, उसमें जो सेक्शन भी देख रहा था मैं 335, तो बहुत ही वाहियात किस्म की घटना है। मतलब कोई एफआईआर भी नहीं है और ये बेसलेस चीज़ें होती हैं, कोर्ट में कभी प्रूव नहीं होती, किसी के खिलाफ प्रूव नहीं हुई। काफ़ी लोगों ने ऐसा, आपने देखा होगा लास्ट टाइम पे, मेरा वैसे विषय नहीं है ये, कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ देखो सीबीआई ने कितने आरोप तय कर दिए थे, कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। 5G घोटाला था और पता नहीं हज़ारों ऐसे ऐसे मामले हुए हैं देश में। ये सब सामने जो आपके पास आपके सामने जो प्रतिद्वंदी बैठा है, अब उनको जो आदमी मीडिया का है, आपका चैनल है, अगर आप लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं तो सरकार आपको प्रतिद्वंदी मान रही है। तो इस प्रकार की घटना काफ़ी निंदनीय है। मेरा तो आम जनता से, आपके सोशल मीडिया के सभी साथियों से ये निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाओं की खुले मन से निंदा की जाए और ये आवाज़ सरकार के कानों तक जाए। जी, तो लगता है इस तरीके से जो हो रहा है, भाई प्रिंस के ऊपर हो गया, वे जो बाकी यूट्यूबर हैं वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएं, आगे से हमारी आवाज़ ना उठा पाएँ, या फिर वो कहीं ना कहीं डर के भय के साए में चुपचाप। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे हमारे को 15-20 साल हो गए, किसका सहयोग मिलना है किसका नहीं मिल रहा है, हमारा काम ये नहीं है कि हमारा सहयोगी कौन है। हमारा काम ये है कि हमारे को ये लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, उसका हम विरोध करें। आपका काम ये है कि आपको जनता की जो समस्याएं हैं वो सरकार के सामने और जनता के सामने रखनी है। तो मुझे तो ये लगता है कि आपको अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए और बाकी जो सोशल मीडिया के साथी हैं या यूट्यूबर हैं उनको 100% एकजुट होना चाहिए, आपके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी मनसा में कमी है। हाँ, एक एक करके आज पड़ोस के घर में आग लगी, वो आग मेरे तक भी आएगी। तो कॉमन सी बात है इसमें। या तो वो लोग सरेंडर कर चुके हैं, काफ़ी लोग सरेंडर भी कर चुके हैं, मैं खुले मन से बोल रहा हूँ, ठीक है, उनको कभी मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। अवसरवादी लोग हैं, सौदागर लोग हैं, वो अपने पद का, प्रतिष्ठा का, चैनल का, मीडिया का, ठीक है ना, ये कह रहे हैं ना कि मीडिया के चौथे स्तंभ को सरकार खा रही है। सरकार की अकेले की हिम्मत नहीं है, हम भी मलाई खा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब लोगों को एकजुट होकर बारी बारी पिटने की बजाय एक ना छाती तान के खड़ा हो जाना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए। तो हमारे साथ ये गुड्डू तक से खास बातचीत में थे सीनियर अधिवक्ता हैं चरखी दादरी जी। हमारे साथ जिम्मी चौधरी एडवोकेट हैं महेंद्रगढ़ से, सीनियर अधिवक्ता हैं। जिम्मी
एडवोकेट साहब क्या कहेंगे इस मसले को? आप भी बड़ी बारीकी से अपनी गहनता से किया है, तो कैसे देखते हो, ये वास्तव में ही कुछ ऐसा कोई रूमर फैला दिया जिससे कोई आतंकवाद को घटना दे दी, या कोई देश विरोधी हमने कोई काम कर दिया? सबसे पहले लांबा साहब, आपके हरियाणा न्यूज़ का और आपका हम महेंद्र कोर्ट परिसर में स्वागत करते हैं। लांबा साहब, जिस हिसाब से हमने प्रिंस के लांबा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, और जो वीडियो थी जो प्रिंस लांबा ने तैयार की थी वो भी हमने देखी है। सब में पहले मैं 2 पंक्तियों से आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दर्द देती है, ये जो बातें जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके लिए, एक हुक्सी दिल में उठती है, एक हुक्सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, एक हुक्सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रातों को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। लांबा साहब, जो इस सरकार ने एफआईआर दर्ज की है, जो पुलिस प्रशासन पर दबाव बना के एफआईआर दर्ज करी है, बहुत निंदनीय है। और मीडिया, जहाँ तक मैं मानता हूँ, मीडिया लोकतंत्र का एक स्तंभ है। अगर मीडिया के हाथ बांधे जाएंगे तो सरकार अपनी मर्जी चलाएगी और ये डिक्टेटरशिप हो जाएगी। बहुत गलत है। प्रिंस लांबा की वीडियो के अंदर प्रिंस लांबा ने सीईटी पेपर के रिगार्डिंग कैंसिलेशन के लिए कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ ये बोला था कि जिस हिसाब से बच्चे पेपर दे के आ रहे थे, वो कह रहे थे भाई एक पेपर हार्ड है, एक बहुत ही सरल है, तो उनका कहना था कि हो सकता है जिस हिसाब से बच्चे मांग उठा रहे हैं पेपर कैंसिल हो सकता है डिमांड के हिसाब से, लेकिन उन्होंने पेपर कैंसिल होने के लिए अपना कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया, पेपर कैंसिल हो चुका है। तो सरकार ने सिर्फ मीडिया को दबाने के लिए, और आप जिस प्रकार से पूरे हरियाणा लेवल के ऊपर मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो सरकार विरोधी हो चाहे सरकार पक्ष में, आप हर मुद्दे को बेबाकी से उठाते हैं, इसका पूरा हरियाणा देखता है। सरकार को चाहिए वो आगे आए और इस प्रकार की झूठी जो एफआईआर दर्ज होती हैं उनको कैंसिल करे। आपने देखा भी होगा, पीछे भी हमारे महेंद्रगढ़ का भी एजिटेशन चला था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के रिगार्डिंग। हमारे खुद के खिलाफ 4 से 5 मुकदमे दर्ज हुए थे, मगर जब प्रशासन ने उस टाइम तो हमें दबाने के लिए पूरी कोशिश की और बाद में हमारे खिलाफ वो मुकदमे थे उनको कैंसिल करके कोर्ट में पेश किया। ये सिर्फ एक सरकार का तरीका है आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए। एक आप पे एफआईआर दर्ज होगी, आप घर बैठ जाएंगे, कल को और पत्रकार हैं उनके खिलाफ 10-20 मुकदमे हो जाएंगे, वो घर बैठ जाएंगे, फिर तो सरकार अपनी मनचाही करेगी। जो प्रिंस ने काम किया हम उसके साथ हैं, और जहाँ छाती अड़ानी पड़ी, चाहे वकील के हिसाब से चाहे आम जनता के हिसाब से, हम आगे से आगे आपको खड़े मिलेंगे। तो हमारे साथ ये सीनियर अधिवक्ता गुड्डू तक्सा के और जिम्मी चौधरी यहाँ बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ महेंद्रगढ़ में। तो ये साफ शब्दों में है कि यहाँ तो मुंह पे टेप लगा के रहना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे देशद्रोही बना दिया जाएगा, या फिर बिगैर सोचे समझे किसी भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। तक्षक साहब, हम सुबह उनका फ़ोन आता है कोई एएसआई का कि ये इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसमें थोड़ा सा युवाओं में वो गलत वो जा रहा है इफेक्ट है। तो ठीक है, कोई नहीं, हमने कोऑपरेट करके वो डिलीट भी कर दिया हमने वो खबरें, और उनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। फिर उसके बाद भी इन्होंने ये कहीं क्या कुछ, मुझे लगता है आपको डिलीट भी नहीं करनी चाहिए थी वो, ठीक है, क्योंकि हम कहीं गलत नहीं थे। कब तक डिलीट करोगे, क्या क्या डिलीट करोगे? इसका मतलब तो वो चाय में मक्खी पड़ गई तो आप चाय को फेंक दोगे, घी में मक्खी पड़ गई तो आप मक्खी को फेंक दोगे। आपको डिलीट नहीं करनी चाहिए थी। चलो फिर भी आपने प्राइवेट कर दी, किसी को दिखाई, आपने अपने आप उनके सामंजस्य बनाने के लिए, और या आपने अपने जो भी है अपने विचार से जो भी किया उसको प्रोटेक्ट किया, वो आपका पार्ट था। लेकिन ये कहीं ऑफेंस के दायरे में नहीं है, अपराध के दायरे में नहीं है। आदमी अपराध के दायरे में जब आता है, उसकी हमारे उसमें है ना आपराधिक की जो थ्योरी है वो ये है कि सबसे पहले आपराधिक मन होना चाहिए, उससे पहले आदमी अपराधी नहीं है। फिर वो उस टाइप के संसाधनों की तैयारी करता है आदमी, और उसके बाद वो अपराध का प्रयास करता है, और उसके बाद अपराध घटता है कि नहीं घटता है। तो सबसे पहले आपराधिक मन होना चाहिए। तो एक पत्रकार एक जनता की भावनाओं को रूबरू रख रहा है, और उसने मान लिया, मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक चीज़ सस्पेक्टेड लग रही है, वो कैंसिल होनी चाहिए। गलती भी क्या है? पेपर आज से पहले कैंसिल को नहीं हुए क्या? यहाँ आप देखो ना, जुडिशरी की भर्तियों पे सवाल उठे हैं, आईएएस यूपीएससी के मामलों में सवाल उठे हैं, इंटरव्यू में सवाल उठे हैं, बैकडोर से आईएएस लगा दिए सरकार ने। तो आलोचनाओं का तो सम्मान करना चाहिए, एक आम आदमी को भी करना चाहिए, जनप्रतिनिधि को भी करना चाहिए, सरकार को तो करना ही करना चाहिए। मुझे वो रायबरेली का एक किस्सा याद है, जब इंदिरा गांधी जा रही थी, लोगों ने काले झंडे दिखा दिए थे, तो उसने गाड़ी रोकी, नहीं बोली अपने देश के नागरिक हैं, सुनो इनकी बातें क्या है। वो बोला जी वाहियात की बात नहीं, वाहियात की सुन देंगे, हमारे देश के लोग हैं।
तो सरकार को तो बड़े दिल का परिचय देना चाहिए। एक ही बात लग रही है दिमाग में कि मुकदमे मुकदमे मुकदमे। ठीक है, जो लास्ट टाइम पे अब कल परसों में जो राहुल गांधी और के साथ किया है वो भी काफ़ी निंदनीय मामला है। आप क्यों जनता के सामने चीज़ें नहीं रखते? कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है, मान ली सीईटी पे कोई सवाल था, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। ठीक है कि भाई कहीं से कोई पेपर में कोई गड़बड़ नहीं गई है, 100% ये तरीका अपनाया गया है, ये सिस्टम फॉलो किया गया है, उसमें बुरी बात क्या थी? आपके ऊपर सवाल है, आप उस सवाल का जवाब देने की बजाय आप किसी सवाल उठाने वाले को बांध रहे हो, तो 100% आपके सिस्टम में गड़बड़ है। आप ये देखिए ना, आपने जब हमारे ये इसके लॉ ऑफिसर आप नियुक्त किए हैं, उसमें आपने सुभाष बराड़ के बेटे को कैसे हटा लिया? भर्ती तो आपकी वो भी कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड थी, संदेह घेरे में थी, आपने लगा दिया। जनता ने आप जैसे लोगों ने भी आवाज़ उठाई, जनता ने भी आवाज़ उठाई, वो आपने हटा दिया। तो इनकी मूल भावना है वो मेरे हिसाब से जनता की भावनाओं के खिलाफ है, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि जनता की भावनाएं भी इनके खिलाफ हो रही हैं। कब तक आपको दबाएंगे? हो सकता है आप जैसे काफ़ी साथियों को दबा भी लें, लेकिन जिस दिन जनता बोलने लग जाएगी उस दिन क्या करेंगे? 100% इस मुकदमे को इनको कैंसिल करना चाहिए, और वो नहीं भी करते हैं तो हम लीगल फाइट कर लेंगे। हमारे पास हाई कोर्ट है, हम केसिंग में चले जाएंगे, और हम कम से कम आप जैसे साथियों के साथ हैं, चाहे मुकदमे हमारे भी दर्ज हो जाए। तो हमारे साथ ये सीनियर अधिवक्ता जिम्मी चौधरी गुड्डू तक्षक खास बातचीत में बने हुए थे। तो सारा जो मैटर है वो भी आप देख रहे हैं, तो आप भी फैसला कीजिए ये कितना गलत और कितना सही है। क्या वास्तव में ही ये सरकार की नज़र में और शासन प्रशासन की नज़र में ये गलत नज़र लग रहा है, लेकिन या वास्तव में आपको कोई इसमें कोई गलत ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, या कोई संदेहप्रद ऐसी कोई भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, या इसमें इस तरीके की कोई बातें रखी गई हैं, ये आप पे भी छोड़ते हैं, आप फैसला कीजिए। कहीं ना कहीं ये मीडिया को दबाने की कोशिश है, या फिर कुछ और मसला चल रहा है, खुद की कमियां आप सुधार नहीं पाते, और आप अनाप शनाप कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे हैं। कभी पुलिस विभाग पे बना रहे हैं, तो कभी आप मीडिया पे बना रहे हैं, कभी किसानों पे बना रहे हैं, तो कभी कमेरा वर्ग पे बना रहे हैं, कभी मजदूर वर्ग पे बना रहे हैं, कभी लाठियाँ चला रहे हैं, तो कभी किसी तरीके से उठा रहे हैं। पहले आप अपनी कमियों को देखिए, उसके बाद कहीं इस तरीके के मुकदमे आप दर्ज कीजिए। लेकिन फिर भी हम जनता जनार्दन पे छोड़ते हैं। आपका फैसला इस बारे में क्या है? अक्सर किसान कहते हैं, लगातार 1-1.5 साल से हम किसानों के मुंह से एक बात सुन रहे हैं, और बड़े बड़े जो अधिवक्ता उनके मुंह से बात सी सुन रहे हैं कि नंबर सबका आएगा। तो शायद ही वो बात सच होती जा रही है, नंबर सबका आएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।